हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के जो प्रकार हैं वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और स्पेशली इंडिया में जितने तरह के सॉइल पाए जाते हैं उनमें से डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या है ना कि अभी हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन है सॉइल की, लेकिन एंशिएंट टाइम सॉइल को पुराने टाइम में भी क्या किया था, क्लासिफाई किया गया था, लेकिन वो उतना एडवांस नहीं था। उसको दो टाइप में ही क्लासिफाई किया गया था। उर्वर जो कि फर्टाइल सॉइल होती है और ऊसर जो स्टेराइल सॉइल होती है। फर्टाइल सॉइल कहने का मतलब कि वो सॉइल प्लांट ग्रोथ के लिए बढ़िया है, प्लांट ग्रोथ उसमें किया जा सकता है, न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है। और स्टाइल मतलब जो सॉइल फर्टाइल मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये एंशिएंट पीरियड में इसको दो क्लासेस में क्लासिफाई किया गया था, इतना एडवांस ये नहीं था। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है सॉइल की। तो सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो क्या है कि सॉइल का कॉम्पोजिशन कैसा है, टेक्सचर कैसा है और उस सॉइल की प्रॉपर्टीज कैसी है। इस बेसिस पे ही सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल मोस्टली अवेलेबल सॉइल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली सॉइल टाइप है वो है एलुवियल सॉइल, और ये 43% ओवरऑल पाई जाती है पूरे इंडिया में एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में ह्यूमस, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। हाईली फर्टाइल सॉइल होती है एलुवियल सॉइल। उसके बाद ये जो एलुवियल सॉइल है ये डिपोजिशनल सॉइल है, जो कि ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट हुए हैं रिवर्स स्ट्रीम्स के थ्रू। ठीक है, उनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होके एलुवियल सॉइल बना हुआ है। जो नया एलुवियल सॉइल होता है उसको हम खादर कहते हैं, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है उसको भांगर कहते हैं। ठीक है, कलर की बात करें तो लाइट ग्रे से ऐश ग्रे कलर की होती है। टेक्सचर इसका सैंडी से सिल्ट, लोम और क्ले होता है। ठीक है, रिच रिच इन एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पोटैश पाया जाता है। पोटैश से रिच होता है। पुअर होता है फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। एलुवियल सॉइल टाइप की एग्जांपल की बात करें तो जो इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन है, ये सब एलुवियल सॉइल के एग्जाम्पल हैं। एलुवियल सॉइल में मोस्टली वीट, राइस में शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड, इन सारी चीज़ों की खेती की जाती है मोस्टली। ठीक, तो ये चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है। आई थिंक हम लोग क्लास 5-6 से ये चीज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो एक बार रिवाइज हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल क्या है और ये चीज़ें हैं कि क्या क्या पाया जाता है, कैसा है, तो ये चीज़ तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक, देखिए रेड सॉइल की बात करते हैं तो सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज, ऐसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, तो वहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलता है हमें। रेड सॉइल को ओमनिबस ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक, रेड सॉइल पोरस होती है, फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, फ्राइबल मतलब अगर आप हाथ में ले तो क्या कहूँ मैं, कैसे बताऊँ, उसका क्रम्स बन जाए, एकदम थोड़ा पाउडर थोड़ा बन जाए, तो वो फ्राइबल हो गया। यहाँ पे लाइम कंकर जो होता है रेड सॉइल में एब्सेंट होता है। डिफिशियंट की बात करें कि रेड सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है, तो लाइम नहीं होता है, फॉस्फेट नहीं होता है, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटैश कम होता है। कलर की बात करें तो रेड सॉइल का नाम ही है रेड, तो ये लाल कलर की होती है। और क्यों होती है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक, जो लोअर लेवल होती है रेड सॉइल की वो रेडिश येलो होती है या फिर येलो कलर की होती है। टेक्सचर की बात करें कि इसका टेक्सचर कैसा होता है, तो सैंडी टू क्ले टू लोमी होता है। ठीक, अगर आपने वो वाली कॉम्पोजिशन वाली वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा। सैंड जो होते हैं ना वो लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं सॉइल की, क्ले सबसे छोटा होता है, लोमी क्ले से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक, तो ये सब टेक्सचर है, थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर रहता है। बात करें कल्टीवेशन की तो रेड सॉइल में वीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटोज, ये सारी चीज़ें कल्टीवेट की जाती है। तो ये रेड सॉइल हो गया। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। रेगुर का मतलब होता है कॉटन, और बेस्ट सॉइल होती है कॉटन ग्रोथ के लिए कौन, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल एक मैच्योर सॉइल होती है। मैच्योर सॉइल कहने का क्या मतलब है कि ये यहाँ पे वेदरिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है, जो प्रोसेसेस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे, तो ये मैच्योर सॉइल होता है। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल में। और इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो स्वेल्स एंड विल बिकम स्टिकी व्हेन वेट। अगर वेट सॉइल, ब्लैक सॉइल को वेट कर दिया जाए, गीला कर दिया जाए, तो वो थोड़ी सी फूल जाती है और स्टिकी हो जाती है, और जब सूखता है तो श्रिंक हो जाती है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक है ब्लैक सॉइल की। सेल्फ फ्लोइंग का क्या मतलब होता है कि
एज इट डेवलप वाइड क्रैक में ड्राई, जब ये ड्राई होती है ना, सूखती है ना, तो इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं, क्रैक दरारें आ जाती हैं। और उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें पास करेगा, ऑक्सीजन जाएगा तो थोड़ा वो सॉइल के अंदर जो प्रोसेसेस है वो बढ़िया से हो जाएंगी, तो सॉइल बढ़िया होगा। तो ये सेल्फ प्लोइंग की कैपेसिटी कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक सॉइल के अंदर होती है। ब्लैक सॉइल में रिच कौन सी चीज़ें होती हैं? आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो ब्लैक सॉइल में क्या क्या चीज़ें नहीं मौजूद रहती हैं? तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर। कलर की बात करें तो नाम ब्लैक सॉइल है तो डीप ब्लैक से लाइट ब्राउन कलर का होता है। टेक्सचर की बात करें तो क्लेई क्लेई टेक्सचर होता है इसका, ठीक है। लेटेरॉइड सॉइल की बात करते हैं। लेटेराइट एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, लेटर उसका मतलब होता है ब्रिक। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है ना कि जब वेट किया जाता है लेटेरॉइड सॉइल को तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और सूखने पे एकदम ड्राई हो जाती है, ठीक है। ये ब्रिक की तरह, मतलब जो ईंटें बनाई जाती है तो पहले गीला किया जाता है तो सॉफ्ट होते हैं, उस हिसाब से उनको ढांचा दिया जाता है, उसके बाद सूखती है तो कितना हार्ड हो जाती है। तो लेटेराइट सॉइल का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेटेराइट सॉइल ऐसे एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही हाई होता है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। एक सेकेंड। ये जो लेटेराइट सॉइल है ये हाई लीचिंग की वजह से बनता है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? जो सॉइल के बीच में पानी का मूवमेंट होता है उसको लीचिंग कहते हैं। उस मूवमेंट की वजह से न्यूट्रिएंट्स मूव करती हैं, सॉइल पार्टिकल, सॉइल मिट्टी सॉरी पानी में जो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व रहती हैं वो मूव कर जाती हैं, ठीक। तो लीचिंग की वजह से ये लेटेराइट सॉइल बनते हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में वो रिमूव हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। कहने का क्या मतलब होता है ओवरऑल कि ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे बहुत कम होता है। लेटेराइट सॉइल में आयरन और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। कलर रेड होती है आयरन ऑक्साइड की वजह से, और डेफिशिएंट होता है ये नाइट्रोजन, पोटैश और पोटेशियम, लाइम में ये सारी चीज़ें इसमें नहीं मौजूद होती हैं। रागी, राइस, शुगर केन और कैश्यू नट का खेती लेटेराइट सॉइल में किया जाता है। उसके बाद है डेजर्ट एरिड सॉइल। तो डेजर्ट और एरिड सॉइल है तो ये एरिड सूखे एरियाज में देखने को मिलते हैं। ये विंड एक्टिविटीज़ के कारण मेनली डिपॉजिट हुए रहते हैं, वहाँ पे पहुँच गए होते हैं। सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्चर और ह्यूमस की कमी होती है डेजर्ट और एरिड सॉइल में। कंकर या फिर इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या हो जाता है, वाटर की इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है। नाइट्रोजन इनसफिशिएंट होता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। और फॉस्फेट जो होता है डेजर्ट या फिर एरिड सॉइल में वो नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं ना बहुत कम। टेक्सचर सैंडी होता है और कलर रेड या फिर ब्राउन होता है, रेड से ब्राउन तक कलर हो सकता है। नेक्स्ट है पीट, पीटी या फिर मार्शी सॉइल, जो दलदली सॉइल होते हैं वो। तो फाउंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल है हाई ह्यूमिडिटी। हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी वाली एरियाज में मार्शी सॉइल पाया जाता है। जो वेजिटेशन का ग्रोथ होता है मार्शी सॉइल में, दलदली जो सॉइल होते हैं वो बहुत कम होता है। यहाँ पे अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस विच मेक्स द सॉइल अल्कालाइन। यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्शी सॉइल में या फिर पीटी सॉइल में, और इसी की वजह से जो सॉइल होता है ना वो अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। हेवी सॉइल होती है, ये कलर ब्लैक होता है। पीटी या फिर मार्शी सॉइल जो होते हैं वो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे हाई वाटर टेबल होता है, जैसे कि केरला बैक वाटर हो गया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे ये सॉइल पाए जाते हैं। दे हैव ऑर्गेनिक कंटेंट हाई बट कैन बी एसिडिक। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक कंटेंट हाई होने की वजह से एसिडिक या फिर अल्कलाइन हो जाती है वो सॉइल। दिस सॉइल कैन सपोर्ट वेटलैंड एग्रीकल्चर एंड आर सुटेबल फॉर राइस एंड एक्वेटिक क्रॉप। तो ये जो सॉइल होते हैं मार्शी सॉइल, ये वेटलैंड एग्रीकल्चर मतलब वेटलैंड में जो वेजिटेशन होती है उसके लिए अच्छे हैं, और फिर राइस या फिर अदर जो एक्वेटिक क्रॉप है ये कल्टीवेट किए जा सकते हैं। फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं तो फॉरेस्ट और हिल्स सॉइल क्या होते हैं, जो फॉरेस्टेड रीजन में हायर एल्टीट्यूड पे जो सॉइल मिलते हैं वो फॉरेस्ट सॉइल कहलाते हैं। ये टिपिकली एसिडिक होते हैं और ऑफन हैव अ शैलो टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल होती है वो शैलो होती है इनकी। ये जो सॉइल्स होते हैं वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि जब फॉरेस्ट में सॉइल मौजूद रहेगा तभी तो वो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। लेकिन एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए अगर आप ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में खेती करना चाहते हैं तो ये सॉइल सूटेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर होता है माउंटेन सॉइल। तो माउंटेन सॉइल क्या होते हैं, जो माउंटेन रीजन में पाया जाता है। तो ये सॉइल इमेच्योर सॉइल होते हैं, ह्यूमस कंटेंट इनका लो होता है और एसिडिक होते हैं।
माउंटेन सॉइल वो हिली एरियाज में होते हैं, माउंटेन रीजन में होते हैं, और हिमालयस में भी माउंटेन सॉइल पाए जाते हैं। माउंटेन सॉइल हाईली वेदर्ड होते हैं एंड कैन बी वेरी इन कॉम्पोजिशन डिपेंडिंग ऑन लोकल कंडीशन, और कॉम्पोजिशन में वेरी कर सकते हैं लोकल कंडीशन के बेसिस पे। ये जो सॉइल होते हैं वो हॉर्टिकल्चर के लिए ठीक होते हैं। टी और टेम्परेट क्रॉप्स जैसे कि एप्पल और पोटैटोज यहाँ पे कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सलाइन और अल्कलाइन सॉइल। तो ये जो सॉइल होते हैं ये कोस्टल एरियाज और एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। ये जो सलाइन और अल्कलाइन सॉइल होते हैं इनका सॉल्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, अल्कली होते हैं, जिससे ज़्यादातर क्रॉप्स की खेती के लिए ये सुटेबल नहीं होते हैं। सलाइन और अल्कलाइन सॉइल को रिक्लेम किया जा सकता है, मतलब ठीक बनाया जा सकता है ड्रेनेज और सॉइल अमेंडमेंट की मदद से। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। तो देखिए क्ले सॉइल ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो कैरेक्टराइज बाई इट्स फाइन टेक्सचर, इसका टेक्सचर बहुत ही फाइन होता है और वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी भी इसकी बढ़िया होती है। क्ले सॉइल इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक राइस विच रिक्वायर कंसिस्टेंट मॉइस्चर लेवल। तो राइस की खेती के लिए क्ले सॉइल बहुत बढ़िया होता है क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर लेवल ठीक रहता है। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सिल्ट और क्ले बहुत ही कम होते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं ये। और जो सैंडी सॉइल है वो एयर को होल्ड कर सकते हैं लेकिन उतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इनका पार्टिकल साइज बड़ा बड़ा होता है तो वाटर ड्रेन कर जाता है जो उनके बीच में स्पेस है उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। ये लोमी सॉइल है। तो लोम क्या होता है, लोम एक मिक्सचर होता है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का, और इनमें ह्यूमस भी मौजूद होती है। बहुत राइट होल्डिंग कैपेसिटी रहती है लोमी सॉइल के लिए और प्लांट ग्रोथ को ये सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो हैज़ द एडुकेट स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल टू ट्रैप एयर रिक्वायर्ड फॉर रूट ऑफ प्लांट। और लोमी सॉइल के बीच में पर्याप्त मात्रा में जगह होती है तो एयर पास कर जाता है और प्लांट ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरी है प्रोसेस वो हो पाता है। तो ये सारे कुछ टाइप्स हमारे जो है सॉइल टाइप, ये चीज़ हमने डिस्कस किया। थैंक यू।